वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमने पार्ट 2 लिया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट हिस्ट्री का दूसरा टेस्ट है वो भी कराया हुआ है और ये तीसरा टेस्ट मैंने हिस्ट्री का ही लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अप्रॉक्सीमेट 300 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से ही हो जाएंगे। फिर अदर सब्जेक्ट भी हम लोग चूज़ करेंगे और 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हो चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। वो करके हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो क्लास ये रात को 9 बजे मिलेगी, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए मॉक टेस्ट आ रहे हैं, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी जीएस पूछी जाती है। और दोपहर 1 बजे वाली क्लास आती है जिसमें हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, वो भी जीएस के ही हैं, तो सभी लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप यूपीएसआई का बैच लेना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में और 99 रुपीज़ में बैच मिल रहे हैं। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस या अदर एग्जाम्स की, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। और जैसा कि मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ, इसी तरह से आपको बहुत से मॉक टेस्ट एक साथ मिलेंगे। 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 सालों की पीवाईक्यूज़ के मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अलग से मिलेंगे, स्टेट स्पेशल अलग से दिए जा रहे हैं। तो इन सारे टेस्ट के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और 1 महीने का समय है आपके पास यूपी पीसीएस के लिए। तो क्या करेंगे, अभी भी आपके पास समय है यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने का, और इससे जुड़ करके आप अपना कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है पा सकते हैं क्लासेस के साथ। तो हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, इसके साथ साथ डेली शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जो कि आपको टारगेट के साथ दिए जा रहे हैं और क्लासेस के साथ उनको करना है। और सीसैट और जीएस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अलग से दिए जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो अलग से मिलेंगे, जिनको आपको डेली रिवाइज कर लेना है या आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। अलग से आपको प्रैक्टिस बैच नहीं लेना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये सारे कोर्सेज आपको कहाँ पर मिलेंगे, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। लेकिन हाँ, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं आपके सामने, 100 क्वेश्चन है और हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इनको बहुत अच्छे से देखिए, डेली हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। और इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। सी है, पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। और इसमें साइन किसने किए थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच किए गए थे। सी पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ मदन मोहन मालवीय दूसरे हस्ताक्षर करता थे। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो देखिए, इसमें से 3 सही हैं, बी, सी और डी, ठीक है, लेकिन एक इनकरेक्ट है और वही राइट आंसर है। जो अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ रहकर नमक सत्याग्रह का विवरण दिया था। और नमक सत्याग्रह की डेट आपको पता होगा 1930 थी, ना कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह। अगले प्रश्न में बताना कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, 1906 में आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल था, शिमला में मिंटो से मिला था, लॉर्ड मिंटो। और कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण बंगाल का जो 1/3 हिस्सा है जंगली लोगों के रहने लायक जंगल में तब्दील हो गया है। थर्ड है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल में स्वराज अर्थात स्वतंत्रता पार्टी के नेता और राजनेता चित्तरंजन दास को स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत के भावी लेनिन के रूप में जाना जाता था। तीनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है और इसमें आप देख रहे हैं 5 स्टेटमेंट है। 5 स्टेटमेंट में बताने हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। पहला है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसकी स्थापना किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और राष्ट्रीय राजनीति में छोटी भूमिका निभाई थी।
बर्लिन समिति की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता के लिए 1915 में हुई और ये समिति भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से जानी जाती थी। बर्लिन समिति की स्थापना इसने की तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल ने की थी और इसका गठन जिमरमैन योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से किया गया था। तो सारे स्टेटमेंट हैं आपके सामने और राइट आंसर चूज करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला, केंद्र और रियासतों के बीच सत्ता का विभाजन और रियासतों में द्वैत शासन दोनों ही मॉन्टफोर्ट सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। ये आपको पता होगा पुस्तक किसने लिखी, लेकिन ईयर जरूर याद कर लीजिए, 1901। राज्य अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश वकील सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ओरिएंटल स्टडीज़ को इसमें क्या करना था? उसको बढ़ावा देना था, इसलिए इसकी स्थापना होती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। पहला, कलकत्ता मदरसे की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1791 में। बनारस के निवासी थे जोनाथन डंकन, इन्होंने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की थी। और 1797 में अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के किला प्रयागराज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, बाद में ब्रिटिश सैनिकों की छावनी बन गया था। 1834 में प्रयागराज का किला उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया गया था। तो वीडियो पॉज करना और अपना आंसर देखना है क्या है आपका उत्तर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 31st क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला वेवल दिया गया है और इसके समय पर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। और इस समय कौन था? तो कौन था? वेवल था। वेवल का समय क्या है? तो 1944 से 1947 तक था। और 3 जून योजना की घोषणा कब हुई? तो ये हुई थी माउंटबेटन की समय पर, 1947 से 48 के बीच रहता है माउंटबेटन। पहला दूसरा सही हो गया। तीसरा देखते हैं विलिंगटन। तो विलिंगटन के समय पर दिया है कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत वाला पहला आम चुनाव। तो ये कब हुआ था आम चुनाव? 1936-37 में हुए थे और इस समय कौन था? लिनलिथिगो था, विलिंगटन नहीं था। लिनलिथिगो का समय जो था वो 1936 से 1944 था। और 1931 से 1936 के बीच कौन था? विलिंगटन था, जिसके समय पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 32nd क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसे सेट करना है। चौरी चौरा जो इंसिडेंट है, रॉलेट एक्ट है, मोपला जो रिबेलियन था केरल में, और साइमन कमीशन का जो विजिट हुआ इंडिया में, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो देखिए चौरी चौरा को आप याद कर लीजिए, 5 फेब 1922, रॉलेट एक्ट 1919, और केरल में मोपला ये भी 1921 में याद रखिए, और साइमन कमीशन सबसे आखिरी में 1928। सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, किसके समय पर? जेम्स फोर्ड के समय पर। इसका राइट आंसर होगा 2314 ऑप्शन बी। अब आपके लिए होमवर्क है, ये सारी घटनाएं किस गवर्नर जनरल के समय पर हुई वो आप कमेंट करके बताएंगे। 33rd क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तीनों स्टेटमेंट देखिए। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था, इसमें भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में आयोजित की जानी थी। सेकेंड, सबसे निर्णायक लड़ाई थी बक्सर का युद्ध, जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया था। पुर्तगालियों ने केरल के राज्य में जो कोच्चि जगह है वहाँ पर फोर्ट इमानुअल नाम से पहला किला बनाया था 1503 में। और इनमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी चूज कीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहला है, कॉर्नवालिस ने अनुबंधित सिविल सेवा और असंविधित सिविल सेवा की शुरुआत की थी। सेकंड है, इंदौर के होलकर राजा ने डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। थर्ड है, असम कंपनी 1834 में चाय की खेती करने के लिए स्थापित की गई पहली चाय कंपनी थी। और धन निष्कासन सिद्धांत जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, इसका प्रतिपादन 19th सेंचुरी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनमें कौन सा एक गलत है वो बताना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो असम कंपनी है ये 1839 में स्थापित हुई थी, 1839 में चाय की खेती के लिए स्थापित की गई थी और पहली चाय कंपनी थी, ठीक है।
और 1823 में रॉबर्ट ब्रूस ने असम में चाय की खोज की थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 35th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा बख्त खान को साहब आलम बहादुर या लॉर्ड गवर्नर जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सेकेंड है, वहाबी आंदोलन भारत में 1820 के आसपास शुरू हुआ था, जो सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में बिहार राज्य के पटना में केंद्रित था। थर्ड क्या है, 19वीं सदी के लोकप्रिय बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्ता को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस का सदस्य बनने की पेशकश की गई थी। कौन कौन से सही है स्टेटमेंट? और राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला ऑप्शन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बी है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह की बात करने वाले पहले सुधारक थे और इस बात की वकालत भी इन्होंने की थी कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए। रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए 1907 में कलकत्ता में अपने भाई गगनेन्द्र नाथ टैगोर के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों सही है। इनको तैयार कीजिए और ऑप्शन डी करेक्ट कीजिए। 37वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट है, दिसंबर 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था और ये जो आईएनसी है इसका दूसरा जो सेशन था इसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। कलकत्ता में सेशन हुआ था और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इनमें से जब हम सही विकल्प देखेंगे तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 38 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके कुछ स्टेटमेंट हैं सामने और उनमें से बताने हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। पहला है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है और इसमें महात्मा गांधी ने कहा स्वतंत्रता हमारी पहुंच में है, इसे मजबूती से पकड़ना चाहिए और ये कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 1926 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। थर्ड है, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। इनमें से कौन कौन से करेक्ट है? तो देखिए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन है ये कब हुआ था? 1923 में, जिसकी अध्यक्षता है पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1923 याद रखेंगे। अगले प्रश्न में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो एक सिंचाई आयोग की स्थापना कर्जन ने की थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर सी स्कॉट मॉनक्रिफ। मैच करने के लिए भी आता है यहाँ से प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक और कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम के संस्थापक थे सर चार्ल्स आयर, जिसको फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था। सी, कलकत्ता निगम अधिनियम, जिसने भारत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी थी, जिससे ब्रिटिशों को बहुमत मिल गया। 1899 में कर्जन द्वारा ये पारित किया गया था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो यही ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 40th क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, लॉर्ड लिटन साहित्य जगत में ओवेन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रथम ब्रिटिश जॉन मिल्डन हॉल ने 1599 में थल मार्ग से ये भारत आए थे और उन्होंने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बताया था। थर्ड है, 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट में डच कारखाने के दक्षिण में भूमि की एक पट्टी खरीदी थी जहां मद्रास शहर बनाया गया था। बी है, मदर टेरेसा ने रिपन को भारत का उद्धारकर्ता कहा था। बताना इनमें से कौन सा गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो रिपन को भारत का उद्धारकर्ता किसने कहा था? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था, ना कि मदर टेरेसा ने। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 41st क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आती हूँ अगली क्लास में। कोशिश कीजिए जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको डेली सॉल्व कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए, एक साथ आप मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से प्रैक्टिस बैच या फिर कंप्लीट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। उसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड जरूर डालिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।